किसान की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश बिंद। आज के वीडियो में हम टमाटर की नर्सरी कैसे डालें, किन किस्मों का चयन करें जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले और रोगों से बचाव हो, और नर्सरी डालते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इन सभी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का। किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम भूमि के चयन के बारे में बात करेंगे। तो जहां हमें नर्सरी डालनी है वो जमीन ऊंची होनी चाहिए, किसी भी हालत में उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, और मिट्टी अगर बलुई दोमट हो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। नहीं तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में डालें तो उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी के 50% करीब होनी चाहिए। तो हम पहले उसमें से खरपतवार निकाल करके अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। उसके बाद 1 मीटर चौड़ी और लगभग 3 से 4 मीटर लंबी क्यारियां बनाते हैं। ध्यान रहे क्यारियां जो बनाएंगे वो जमीन से कम 20-25 सेंटीमीटर ऊपर रहेंगी और दोनों तरफ नालियां रहती हैं। तो क्यारियां तैयार कर लेने के बाद हम बात करेंगे किन किस्मों का हम चयन करें। तो हमारे क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगाया जा रहा है लक्ष्य वैरायटी। हमने भी उसको 2-3 साल से लगाया है। बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। 15 से 20 किलोग्राम फल तो निश्चित रूप से आ जाता है। और इसमें अगर मल्च पर हम लगाते हैं तो इसको सहारा देके खड़ा भी नहीं करना पड़ता, तो उसका भी पैसा बच जाता है। तो खड़ा झालर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लक्ष्य वैरायटी जो है 1 एकड़ के लिए लगभग 80 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ये संकर किस्म है। ये इसका फल थोड़ा टाइट होता है और गोल होता है। ये मार्केट में ले जाने में खराब नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट लायक होता है। तो ये बहुत उपयुक्त होता है और पैदावार भी अच्छी मिल जाती है। दोस्तों, नर्सरी हम जब डालेंगे तो उसके लिए जब क्यारियां तैयार कर लेंगे तो एक लकड़ी लेकर के लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरी इस तरह से लाइन खींचते हैं। लाइन के बीच में 2-2 सेंटीमीटर के अनुमान से उसमें बीज गिराते चले जाते हैं। फिर अगली लाइन 5 सेंटीमीटर का अंतराल दे करके फिर से हम लाइन बनाते हैं। इस तरह से अगर हम बीज की बुआई करते हैं तो हमारे सभी बीज 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे चले जाते हैं और उसके बाद हम उसको प्लेन कर देते हैं। तो अगर हम छिटकवा बीज से बोएंगे तो उसमें कुछ बीज ऊपर रह जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं, तो जमाव का प्रतिशत जो है कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बारिश हो रही है तो वो भुरभुरी मिट्टी नहीं बन पा रही है। उसके लिए हम क्यारियां बना लेंगे। क्यारियां बना करके उस पर बीज को छिड़क देते हैं। और ध्यान रहे बीज लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के गैप पर हो। उसके बाद हम सड़ी हुई गोबर की खाद पूरा भुरभुरी बना करके उसके ऊपर लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर हम खाद डाल देते हैं। यदि नमी कम है तो ऊपर से हम स्प्रे मशीन द्वारा उसकी नमी बढ़ा देते हैं। तो इससे नमी बढ़ा देने से वो अंकुरण उसका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और ये समय जो है वो 25 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहे तो अंकुरण के लिए बहुत अच्छा होता है। टमाटर की फसल जब हम लेते हैं तो इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि ऐसे समय पे फ्रूटिंग हो कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे न आए। तो अगर अभी हम नर्सरी डाल देंगे तो हमारा फल जो पक के आता है, तुड़ाई होती है, तो 80 से 90 दिन पर
फल की तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये अगर हम डालेंगे तो दिसंबर के प्रथम पखवाड़े तक फल जो हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सर्दियों में जब टेम्परेचर ज्यादा नीचे आता है तो उसका बचाव करना पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप अगर नर्सरी अभी तक नहीं डाले हैं तो तुरंत डालें। और इसके लिए हमने जो लक्ष्य वैरायटी बताया है उसका चयन करें। उसके बाद बारिश तेज होती है तो बौछार से वो जब छोटे छोटे पौधे रहते हैं तो उसको टूटने का भय रहता है। तो ग्रीन नेट जो होता है उसको इस तरह से हम टाइट करके बना देते हैं ताकि डायरेक्ट बूंदें पौधों पर न पड़े और वो एक जगह टपके न पानी, नहीं तो जिस पर टपकेगा वहां की मिट्टी हट जाएगी और पौधा खराब हो जाएगा। उसके बाद जब जमाव होने लगता है उस समय कीड़े का प्रकोप हो सकता है। तो उसमें हम कीटनाशक जो भी उपलब्ध हो थोड़ा हल्की मात्रा करके पानी अधिक मात्रा मिला करके उस पर एक बार छिड़काव कर देंगे, तब तक वो पौधा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद 25 से 30 दिन में नर्सरी लगाने लायक तैयार हो जाएगी। नर्सरी कैसे लगाएंगे और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।